हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस हम लोग कल मम्मी के घर स्टे करा था हम लोगों ने। सैटरडे हम लोग चले जाते हैं नाइट में। अभी 2-3 बार से जा रहे हैं वैसे हम। और एवरी वीकेंड कहाँ जाएंगे हम, मतलब कहीं बाहर तो निकल नहीं सकते, तो मम्मी के घर चले जाते हैं। और बस वहाँ स्टे करा था रात को हमने, और मॉर्निंग में हम लोग 10:30 या 11 बजे के आसपास आ गए थे। और बस यहाँ पे घर पे आके फटाफट काम वाम करा जो भी काम था, और चेरी को नहलाया और नहा धोकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और अभी चेरी को सुला दिया है मैंने। और भी बस मैं लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि ये यार मतलब भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट ऑल्दो हम लोगों ने हैवी कर लिया था, पर उसके बाद मुझे टाइम भी होता है ना कि हम लोग उस टाइम पे फिक्स है कि अभी भूख लगती ही लगती है, तो वो वाला हिसाब है मेरे साथ में भी और मेरे हस्बैंड के साथ में भी। और अभी ऐसा कुछ हैवी नहीं बनाने वाली मैं, पर हाँ मतलब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी भी रहे और थोड़ा लाइट भी रहे, तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। और पोहा की मैं आपके साथ भी छोटी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी। लिए इससे पहले चेरी उठे, क्योंकि चेरी के उठने से पहले मैं बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत वो भी खा लेगी, क्योंकि है ना, और कुछ तो कुछ खाती नहीं है। अगर मैं उसको रोटी वगैरह कुछ दूँगी, एज़ यूजुअल उसका यही कंसेप्ट रहता है कि मैं मतलब उसको जो फालतू की टेंशन चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसी हेल्दी और जैसे मतलब होता है ना कि जो उसके हेल्थ के लिए अच्छी होंगी ना, वो चीज़ें कभी नहीं खाएगी। बस अभी जा रही हूँ मैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है और पीली मेथी के दाने इस पे डाल दिए हैं। और अभी देखो ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुके हैं। और अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते डाल दूँगी, 7 से 8 लीव्स मैंने डाली हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज भी इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च के साथ में, और ये मिक्स हो गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुकी है प्याज। और अभी टमाटर भी डाल दिए हैं, दोनों को मिला लूँगी। और अभी यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँगी। मैंने नमक डाला है और हल्दी डाली है चुटकी भर, और लाल मिर्च मैं डालूँगी नहीं, स्किप करूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाल दी है इसमें। ये हरी मिर्च जो है ना लाल मिर्च का भी काम कर देती है। और बस मसाला भून लिया 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने ये पोहा सोख करके रखा हुआ था स्टेनर में, पानी निकलने के बाद इसको कढ़ाई में डाल दिया, 5 मिनट के लिए पका दूँगी और ये बनके तैयार है। इसे मूँगफली के दानों के साथ में सर्व कर दूँगी। कितना बढ़िया वेदर हो गया है, एकदम मौसम बिल्कुल साफ़ और इतनी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है बाहर, एकदम ठंडा ठंडा। सुबह इतनी गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था पसीना पसीना। आई थिंक कहीं पे बारिश हो रही होगी। और यार ये पुरानी दिल्ली में ना घर ऐसे ही होते हैं, थोड़े कंजस्टेड, देख रहे हो ना आप, इस तरह के घर होते हैं पुरानी दिल्ली में। तो और ये सामने जो हमारे प्लॉट है ना, ये प्लॉट क्या है यार, ये घर है। तो पुरानी दिल्ली का पता नहीं ये परंपरा है क्या है, जो पुराने घर होते थे ना, बड़े बड़े होते थे, और उसमें जो है ना किराएदार आके बस जाते थे। मतलब रखे तो किराए पे ही जाते थे किराएदार, लेकिन वो इस तरह से बस जाते थे ना, ऐसे कब्ज़ा कर लेते थे जैसे उन्हीं का ही घर हो। और कुछ इस घर में भी ऐसे ही हुआ है। तो जो लोग यहाँ पे रहते थे ना, मतलब जो किराए पे किराएदार थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने मतलब इस तरह से रख लिया, मतलब इस तरह से रहने लग गए जैसे कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। और जो यहाँ के ओनर थे, उन्होंने कहीं अच्छी जगह पर घर ले लिया था, तो उन्होंने उनको दे दिया, अलाउ कर दिया इस घर में रहने के लिए। और अभी वो लोग जो है ना इस पर कब्ज़ा कर चुके थे, और अभी ये घर टूटने लगा है, तब भी वो लोग जो है ना इस घर को बनने नहीं देते। 2 लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो वो दोनों पॉलिटिशियंस जो भी हैं उनसे अच्छा इनका लिंकअप है। तो वो 2 लेडीज़ जो है ना, वो नहीं चाहती कि ये प्लॉट बने, और मतलब ये घर बने या फ्लैट बने। तो जिस ओनर का ये घर है, उन्होंने उन पे केस भी करा हुआ है। और केस क्या यार, मतलब वो हार ही चुकी हैं इनफैक्ट, बट फिर भी वो चाहती है कि हमें इसमें से हिस्सा मिले, क्योंकि हम बहुत पुराने टाइम से रह रहे हैं। घर की जो प्रॉपर्टी है ना, मेरे मम्मी पापा की एंसेस्टर प्रॉपर्टी, उनके साथ में भी यही इशू है कि जो किराएदार है ना, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है घर पे और खाली नहीं कर रहे हैं। और अभी मेरे पापा ने भी केस डाला हुआ है, देखते कब तक चलता है। अभी तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ा चला जा रहा है, तो अभी तो कोर्ट वगैरह खुले भी नहीं हैं जिसकी हेयरिंग वगैरह हम लोगों को हो। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यार मतलब लोग हैं ना, पुरानी दिल्ली में ट्रेंड बन चुका है कि थोड़ी सी सिंपैथी अगर कोई दिखाता है ना किसी पुअर को, किसी नीडी को यहाँ पर, कि चलो हम रहने के लिए दे देते हैं, किसी को ज़रूरत है, तो वो लोग है ना उस चीज़ का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लेते हैं। सेम इस घर में भी यही हुआ था जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा का फ्लैट है, मतलब तो उनके जो मम्मी पापा है ना, वो नियर बाई रहते हैं, मतलब 2-3 गली छोड़ कर रहते हैं। और उनका जो है ना यहाँ पर किराएदार थे जब हमारी शादी हुई, मेरे हस्बैंड और मेरी, क्योंकि हम लोग नियर बाय थे, तो हम लोग यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने बाहर जाके शादी करी थी, हाँ मतलब दिल्ली में ही, बट कहीं और, ओल्ड दिल्ली से बाहर।
तो क्या हुआ था, यहाँ पे पापा मम्मी ने किराए पे दे रखा था, और जो किराएदार था उसने इस घर की इतनी बुरी हालत कर रखी थी, इतनी बुरी हालत कर रखी थी कि मैं क्या बताऊँ। इनफैक्ट जब वो उसको नोटिस दिया गया कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं, हमें रेनोवेट मतलब थोड़ा बहुत काम करवाना है इस घर में, तो वो बंदा रेडी नहीं था खाली करने को। ऑल दो हमने नोटिस भेजा, 2-3 बार उसको रिमाइंडर दिया, तब जाके उसने खाली करा। तो यार मतलब लोग है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और इनके मम्मी पापा ने ये सोच के दिया था कि चलो वही लॉकडाउन चल रहा है, लास्ट ईयर लॉकडाउन था 2020 में, तो इनकम सोर्स नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, रह लो। 1-2 महीने का किराया भी उनका जो था माफ़ कर दिया गया था। पर यार मतलब लोग है ना नहीं समझते इस चीज़ को। तो मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर ये वाला जो प्लॉट हमारे सामने है वो बन जाए, खाली जो पड़ा है, टूट रहा है, और इसमें एक तो बेचारा एक पेट भी मर चुका है, डॉग इसमें आकर के। हमारी स्ट्रीट जो डॉग जो हैं उन्होंने 2-3 बच्चे थे उनके, उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते इस प्लॉट में आ गया, और इस प्लॉट में पता नहीं क्या गिरा उसके ऊपर में, या तो लकड़ी गिरी, सिल जो बल्ली होती है वो गिरी, या पता नहीं दीवार टूट के गिरी, और वो बेचारा वहीं पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और मैं तो अपने मम्मी पापा की गई हुई थी रहने के लिए, और जब मैं वापस यहाँ पर आई तब इतनी स्मेल पूरी गली में, इतनी गंदी स्मेल हो रही थी। और मतलब जब मैंने सुना ना कि इस तरह से कुछ हो गया है, तो मतलब आई वॉज सरप्राइज़ कि यार लोग अपने एक ऐड के चक्कर में ना, अपने बेनिफिट के चक्कर में ना जानवरों का और पता नहीं कितने लोगों का नुकसान करेंगे। अब आपको मैंने दिखाया घर की हालत क्या हो रही है। तो वो जो लेडीज़ है ना वो बनने नहीं दे रही हैं इस घर को, वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही हैं। और जो उसका जो मलबा होता है ना, जो मकान का मलबा है, मैं आपको दिखाऊंगी ना, गली में तक में आ रहा है वो गली, मतलब लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रखा है उस प्लॉट ने, जो मैं सामने दिखा रही हूँ आप लोगों को। लिटरली इतना गंदा। और जो आसपास के लोग हैं फिर इस चीज़ का और फ़ायदा उठाते हैं, वो गंदा सदा कूड़ा और उसमें डाल देते हैं। तो पूरा जो गली है ना वो ऑलमोस्ट इतनी सी बची है वो निकलने के लिए। इवन बाइक स्कूटर जो है ना उसके ऊपर से निकल के जाते हैं, मतलब लोग जो है ना उसमें साइड पे से निकल के जाते हैं। इतनी गंदी हालत कर रखी है यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा यार। मतलब लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार जो ये गंदगी हो रही है हमें भी अफेक्ट करेगी। और वो लोग जो 2 लेडीज़ की बात कर रहे हो ना, हमारे जस्ट ऑपोजिट ही रहती हैं। मतलब ये वाला जो फ्लैट है हमारा, उसके मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, हम सेकंड फ्लोर पर हैं, वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं। तो मतलब वो लोग ना इस चीज़ को देखती रहती हैं कि हाँ भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर उन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि किसके ऊपर क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस प्लॉट में या इस घर को लेके। क्योंकि कई बार इतनी बुरी तरीके से आंधी आई है, जब बारिश आई है ना, तो कई बार बल्लियाँ गिर गई हैं, दीवार गिर चुकी है, और अभी भी दीवार जो है हिलने को हो रही है, जो इसकी छत है ना वो भी हिलने को है। और बच्चे भी खेलते रहते हैं यहाँ गली में, किसी के ऊपर गिर गई, कुछ हो गई, तो यार मतलब कितनी बड़ा इशू हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो। तो यार मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑल तो सब ने कंप्लेंट डाली हुई है इस मकान को लेकर कि ये मकान गिरने की कंडीशन में। जो ओनर है उनको रिक्वेस्ट करा हुआ है कि प्लीज़ इसे रेनोवेट करा लो, या मतलब बनवा लो, जो भी है इसको करवाना है जैसा भी करवा लो। पर यार वो भी क्या करे, जब वो लेडीज़ ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखानी है कि हम कितने पावरफुल हैं, और उनको ज़बरदस्ती का ज़बरन वो एक मतलब यहाँ से 2 फ्लैट लेना चाह रही हैं कि फ़्लैट सिस्टम हो जाए और हमें यहाँ पे 2 फ्लैट मिल जाए। पर वो पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि किराए पे रहने वाले जो किराएदार होते हैं उनको ऐसे कैसे मिल सकता है किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सा। ऑल्दो उन्होंने जो ओनर है उन्होंने इनको कुछ अमाउंट भी ऑफ़र करा था, पर उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया उस चीज़ को। और अभी वो चाह रही हैं कि हमें जो है ना मतलब पूरा फ्लैट मिल जाए। तो यार मतलब लालच इतना बुरा है ना लोगों के मन में, इतना बुरा लालच है। और बस अभी मैं जमाने लगी हूँ यहाँ पे दही। तो दही के लिए थोड़ा सा दूध जो है ना बिल्कुल हल्का गर्म कर रही हूँ मैं। दही के लिए ना बिल्कुल जो दूध है ना वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है इसमें दही डाल दिया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था, बिल्कुल ल्यूक वार्म जिसे कहते हैं ना, वैसा आपको गुनगुना रखना है दूध को। और बस इस बर्तन में आपको इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे खुला छोड़ देना है, आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये सही से इसमें हवा जाती रहे। और आधे घंटे बाद इसे आप बंद करके रख देना, सो दैट दही जो है एकदम बढ़िया तरीके से जम जाएगा। और अभी इसे जो है ना मैं एक कोने में रख दूँगी, एक कॉर्नर में, जहाँ पे गर्मी से गर्माहट से जल्दी से हो जाए दही तैयार। और घर का दही जो होता है ना बेस्ट दही होता है, तो आप भी इसी तरह से अपने घर में दही जमा सकते हो। और हो गई है मेरी चाय उबल के तैयार, और बस इसे छान लेती हूँ अभी। तो ये वाले बिस्किट जो है ना लाइट वेट होते हैं, ये चाय हाफ कप मेरे हस्बैंड के लिए,
और ये वाली कप और प्लेट विद बिस्किट्स मेरे लिए। चेरी इज ऑल सेट टू गो अगेन दादी के घर। बाय बाय कर दो ना चेरी, बाय बाय नहीं करेगी। ओ गंदा बच्चा, मम्मा बात नहीं करेगी आपसे फिर देख लो। बाय चेरी, बाय चेरी कर लेना बाय, इतरा रही है। बाय गंदा बच्चा है सड़ा भूसा सा। शी इज़ गोइंग एज यूजुअल, यहाँ से जा रही है चेरी। ये रही अपने दादू दादी के घर पर। ये हो गई टर्न। दैट्स इट। और बस यहाँ पर मैं भी डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी, क्योंकि यार मॉर्निंग में ना मतलब जो लंच करा था हम लोगों ने, मैंने बताया ना, एक तो ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया था तो लंच में मैंने पोहा ही बना लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली तो थोड़ा हैवी हो गया था। और अभी प्रॉपर खाना ही सोच रही थी मैं कि खाना ही बना लूँ। संडे मतलब संडे तो क्या यार, भूख तो लगती है। और चेरी थोड़ी चली जाती है ना दादी के यहाँ पे, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को ही जाती है वो, तो चली जाती है ना थोड़ा, तो वहाँ पे मतलब परेशान नहीं करती। वरना किचन में आकर के ना जितने भी कैबिनेट्स हैं ना सबको ओपन कर करके बर्तन निकाल निकाल के फेंकती है। और बस यहाँ पर मैं सीताफल की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मैंने कैसे बनाया और क्या क्या डाला। नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कुछ भी रिलेटेड, अगर आप पूछना चाहते हो इस सब्ज़ी से रिलेटेड। बस खाना वाना भी हो चुका है और सारा काम हो चुका है। और चेरी भी अपनी दादी के घर से आ गई है और शैतानियाँ कर रही है यहाँ पे। और बस उसको एक ही चीज़ चाहिए, पानी। पानी से इतना खेल करती है ना, ये बिल्कुल नहीं सुनती। इसके हाथ में पानी पकड़ा दो। अगर मैं इसको ग्लास में देती या किसी ग्लासी में देती ना, इसकी छोटी ग्लासी रखी हुई है, उसमें दूंगी ना तो ये पूरा फैला देती है। ये देखो, आई ये देखो कैसे गिरा रही है, जानबूझ के करके दिखा रही है। ओए ड्रामेबाज, चुपचाप पी ले पानी। पूरे ड्रामेबाज है। और बस अभी दादी के घर से भी आ गए, इसको भी खाना वाना खिला दिया है। और अभी बस अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ आप लोगों के साथ में। आई होप आप लोगों को मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर नया चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय प्रेसिंग बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। और अभी मैं आप लोगों से अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।